बीएससी सेकंड ईयर इंग्लिश मीडियम फेस इक्विलिब्रियम यूनिट थर्ड चल रही है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। आज की क्लास में हम एक सेपरेट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फेस इक्विलिब्रियम का ही, जो कि है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होते क्या है, क्या इनके टाइप्स हैं, और इन टाइप्स में जो एग्जांपल्स हैं उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह के एग्जांपल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसमें हमने सॉलिड कंडेंस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। काफी सारे हमारे फेज डायग्राम के थ्रू हमने बहुत सारे सिस्टम्स को अब तक समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक है उसी की शुरुआत करते हैं, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है, जो दोनों कंपोनेंट्स लिए गए हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उस लिक्विड फॉर्म में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, क्या टाइप्स हो सकते हैं, उसको हम समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा लिक्विड लिक्विड सिस्टम फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर का भी टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे सिस्टम्स के बारे में, ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में जो कि दोनों ही लिक्विड स्टेट में लिए जाएंगे, और लिक्विड स्टेट में होने के वजह से वहां पर किस टाइप के मिक्सचर बनेंगे उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम में तीन कंडीशन जो बनती है, जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो तीन कंडीशन बनती है। एक फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो लिक्विड्स है वो कंप्लीटली मिक्सेबल हो, यानी कह सकते हैं कि दोनों जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं लिक्विड स्टेट में वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो कंप्लीटली मिक्सेबल है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है। सेकंड सिचुएशन यहाँ पे ये आ सकती है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली इमिक्सेबल हो, यानी एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, सेपरेट लाइन या सेपरेट लेवल शो कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग हम उसको कह सकते हैं कि दोनों ही डिफरेंशिएट हो जाए आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तीसरी कंडीशन या सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि जो लिक्विड्स हमने मिक्स किए हैं वो पार्शियली मिक्सेबल हो, और कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक तो मिक्स हो जाए, और बाकी रिमेनिंग वहां पर फिर भी दो लाइन्स यहाँ पे शो हो, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कुछ भाग को और कुछ भाग यहाँ पर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे तीन कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन के साथ इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो लिखें when a liquid is mixed with another liquid, then there will be three possible situations. फर्स्ट इज, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो तीन सिचुएशन बन सकती है। तीनों सिचुएशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इनके नाम लिख लें। कंप्लीटली मिक्सेबल मिक्सचर या सॉल्यूशन, कुछ भी कहें आप इसको। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो जो मिक्सचर है वो कहा जाता है जब सॉलिड फॉर्म में लेते हैं हम सब्सटेंस को, लेकिन यहाँ पर अगर लिक्विड फॉर्म में तो आप मिक्सचर का यूज ना करें, आप सॉल्यूशन ही लिख दें। सेकंड इज कंप्लीटली immiscible solution. Third is
मिक्सिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज सिचुएशन या कंडीशन जो बनती है वो 3 ये हैं। और यहाँ पर अगर केमिस्ट्री में या फिर केमिकल फॉर्म में हम समझना चाहें तो एग्जांपल कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले वाला जो केस है कंप्लीटली मिक्सेबल सॉल्यूशन में आ सकता है वाटर अल्कोहल का। ठीक है, दोनों ही कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेकंड जो केस है कंप्लीटली इमिक्सेबल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर बेंजीन एक बेस्ट केस रहेगा। दोनों ही आपस में किसी भी कंडीशन में किसी भी वे में मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट रहते हैं। तीसरा केस है पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन का। इस वाले केस में एग्जांपल हो सकता है वाटर फिनॉल सिस्टम का। देखिए, वाटर फिनॉल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में या फिर कुछ एक्सटेंट में मिक्स होता है, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होता है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होता। जब वाटर और फिनॉल को मिक्स किया जाता है, एक दूसरे में डिसॉल्व किया जाता है, और जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा में, कुछ एक्सटेंट में, कुछ प्रोपोर्शन में वाटर और फिनॉल को लिया, ठीक है, उसको लेकर उसको हमने शेक किया, हिलाया, तो क्या होता है कि जो फिनॉल वाटर है वो डिफरेंट लेवल में मिक्स होता है। यहाँ पर 2 लेवल बनते हैं। एक लेवल ऐसा होता है जिसमें वाटर में फिनॉल की कुछ मात्रा होती है, दूसरे लेवल में फिनॉल में वाटर की मात्रा होती है। मतलब एक में वाटर में फिनॉल है, दूसरे में वाटर में फिनॉल है। ठीक है, वाटर में फिनॉल और फिनॉल में वाटर, 2 लेवल्स इस तरह से बन गए हैं। ये दोनों लेवल्स जो है आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे जब तक टेम्परेचर एज ए नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तब तक तो ये कंडीशन रहेगी पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन में। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाए, या तो वो टेम्परेचर हम बढ़ाने पर लेके आए या फिर वो घटाने पर लेके आए, या फिर तीसरा केस यहाँ पर ये हो सकता है कि टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर रेंज ऐसा होता है जिसमें ये दोनों लिक्विड कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं और बना लेते हैं एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस वाले केस में होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसको पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं है, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, पर टेम्परेचर या तो हायर किया जाए या फिर लोअर किया जाए, या फिर तीसरा केस है कि कुछ टेम्परेचर का रेंज ऐसा हो कि ये दोनों आपस में जो कंपोनेंट्स है मिक्स हो जाए और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया इसका वाटर फिनॉल का। सबसे पहले आप इसको नोट करें और उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है लास्ट वाले की, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारा एक मेजर टॉपिक है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले इसकी डेफिनेशन और करनी है। सॉरी, आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है कंप्लीटली मिक्सेबल सॉल्यूशन की। हम डेफिनेशन करेंगे और एग्जांपल और देंगे आपको। तो सबसे पहले हेडिंग आप इसके बाद पहले उतारना और इसके बाद फर्स्ट की हेडिंग आप डाल देना। First heading completely miscible solution. Both liquids
liquids are completely miscible in each other in all proportion. For example, water and alcohol are completely miscible solution. ठीक है, नोट करें इसे। ये हो गया एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल का, क्योंकि ये दोनों आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में लिए जाए कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। हम इनको डिफरेंशिएट अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कंप्लीटली इमिसिबल सॉल्यूशन की। कंप्लीटली इमिसिबल सॉल्यूशन की तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा both liquids are completely immiscible in each other। ये completely immiscible in each other वाली सिचुएशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो वाटर एंड बेंजीन का है, वाटर प्लस बेंजीन एंड वाटर प्लस नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस टाइप का कोई एग्जांपल हो सकता है जो कि है कंप्लीटली इमिसिबल सॉल्यूशन में। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, हमेशा सेपरेट डिस्टिंग्विश लाइन बनी रहती है, मतलब ये मिक्स होंगी ही नहीं, किसी भी एक्सटेंट में मिक्स नहीं होते हैं। सेकंड है नोट करें।
जैसे कि हम जानते हैं पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन जो कि कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं एक दूसरे में मिक्स होते हैं। Both liquids are partially miscible in each other ठीक है। पार्शियली मिक्सेबल होते हैं तो कुछ एक्सटेंट में हम कह सकते हैं कि मिक्स हो गए हैं, कुछ एक्सटेंट में ये मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल water and phenol are partially immiscible at room temperature। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो ये दोनों है कंपोनेंट्स वाटर एंड अल्कोहल पार्शियली मिक्सेबल होते हैं। These liquids are called as partially miscible liquids। partially miscible liquids नोट करें। ठीक है। तो इसके आगे आपको हेडिंग डालनी है पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन की। पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए एग्जांपल्स को हम डिस्क्राइब वे में या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक लार्ज स्केल पे हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक एक एग्जांपल को हम देखेंगे किस तरह से वहाँ पर पार्शियली मिक्सेबल सिचुएशन रहती है और किस तरह से ये होमोजीनियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं।
तो फर्स्ट हेडिंग डालें partially miscible liquid pair। ठीक है, तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर में जैसे बताया कि सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे वाटर एंड फिनॉल सिस्टम की। वाटर एंड फिनॉल, अब देखिए वाटर फिनॉल जैसे मैंने बताया आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन होते हैं दोनों के दोनों। जब वाटर और फिनॉल को टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और किसी मात्रा में, जरूरी नहीं कि इक्वल क्वांटिटी में हो, किसी भी प्रोपोर्शन में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद जब टेस्ट ट्यूब को मिलाया जाता है तो दो सेपरेट लेयर बन जाती हैं। एक लेयर में वाटर में फिनॉल होगा और दूसरी लेयर में फिनॉल में वाटर होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे यही कंडीशन मेंटेन रहेगी। दो डिफरेंट लेवल बन गए हैं, लेयर्स बन गई है, लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि सर्टेन पॉइंट पे आते आते या फिर एक सर्टेन पॉइंट ऐसा होता है टेम्परेचर का जिसके ऊपर दोनों लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बना लेते हैं एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन जैसे कि आपको पता होगा जहां पर कंप्लीटली दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाते हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन रहे थे पहले। ठीक है, तो जो पॉइंट टेम्परेचर का जो पॉइंट है जिसके ऊपर या फिर मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद जो टेम्परेचर मिला, एक जो पॉइंट आता है टेम्परेचर का वो कहलाता है CST यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जो कि बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर या फिर नीचे जो पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस हैं या पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर्स हैं वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन को बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखवा देती हूँ उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी में आपको। फिनॉल एंड वाटर at room temperature when the two liquids are taken in a test tube and shake it, then two saturated solution of solution of
one water in phenol and another is phenol in water is formed। तो डिफरेंट लेयर्स हो गई हैं और दोनों लेयर्स जो है वो डिस्टिंग्विश कर देती है कि यहाँ पर ये कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं है। Then two saturated solution of अच्छा एक बार और लिखिए then two saturated solution of different composition करेंगे यहाँ पे मेंशन करें different composition। ठीक है ये चीज दोबारा और लिख देना different composition क्यों किए हैं क्योंकि एक तो वाटर में फिनॉल है वाटर ज्यादा हो जाएगा फिनॉल कम आएगा। ठीक है इसी तरह से फिनॉल में वाटर है दोनों का जो कंपोजिशन है इक्वल नहीं रहेगा कम ज्यादा रहेगा इस वजह से डिफरेंट कंपोजिशन यहाँ पर है। ठीक है नोट करें इसे।